सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, सियासत करना आईनी हक है, कोई हमें कैसे इस हक से महरूम रख सकता है। मदारिस के तलबा ने वज़ीर आज़म के नाम पैगाम जारी कर दिया। तलबा का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया है, जिसमें तलबा का कहना है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, सियासत करना आईनी हक है, कोई हमें कैसे इस हक से महरूम रख सकता है। इमरान खान से कहता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो मुझे ये हक हासिल है कि मैं वोट कास्ट करूँ और अपने हक की जंग लड़ूं। पाकिस्तान मजहब इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और सियासत इस्लाम है। हम इस्लामी सियासत भी करेंगे और अपने आईनी जमहूरी हकूक़ के उसूल के लिए एहतजाजी तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। हम आज़ाद शहरी हैं, हमसे हमारी हर्रियत और आज़ादी इजहार का हक कोई नहीं छीन सकता। मैं ये दावे से ये बात कहता हूँ कि मैं इन तमाम से अपने आप को ज़्यादातर पाकिस्तानी साबित करा सकता हूँ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद को ये टास्क सौंपा गया था कि मदारिस के तलबा को इस तरह से मैदान में आने से रोका जाए, लेकिन अब अपना आईनी हक लेने के लिए मदारिस के तलबा खुद आगे आ गए हैं। क्या मामलात हैं ये? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी को ये टास्क दिया था कि वो मदारिस के तलबा को सियासत से दूर रखें, मगर आज दिन भर से जो मुल्क भर के मदारिस के तलबा है वो मैदान में निकल आए और उन्होंने ट्विटर पर यह वाज़िया किया, और ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड भी है कि मदारिस के तलबा को उनका आइनी वोटर है, वो अपना वोट और अपना हक लेंगे। तो तलबा ने कौमी शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़ कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम में जो वीडियोज़ जारी किए, जिसमें उन्होंने ये वाज़िया किया है कि वो पाकिस्तान के शहरी है, उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, जब वो वोट दे सकते हैं, जब वो पाकिस्तानी वोटर्स हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो वो सियासत क्यों नहीं कर सकते, वो अपनी जद्दोजहद और अपनी आईनी हुकूक के लिए घरों से बाहर क्यों नहीं निकल सकते। इसलिए उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ये वाज़िया किया है कि अगर वो जिस मर्जी पार्टी के साथ ताल्लुक रखे, अगर वो सियासी पार्टी हो, गैर सियासी पार्टी हो या किसी किस्म की भी जद्दोजहद हो, तो वो अपना इस जद्दोजहद का आज़म बढ़ा कर रहेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया उस्मान, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस कारी हनीफ जालंधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जालंधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस मामले के हवाले से आप? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि तलबा को अपने आप को तालीम तक महदूद रखना चाहिए, खा उनका ताल्लुक मदारिस से हो, खा उनका ताल्लुक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के साथ हो, ताकि उनके तालीमी मेयार में कोई कमी ना आए। लेकिन जहाँ तक कानून के दायरे में पुरअमन अंदाज में अपनी किसी राय का इजहार हो, तो जैसे मुल्क का आईन औरों को इजाजत देता है, इसी तरह ये भी मुल्क के शहरी हैं। किसी भी मुल्क में दो कानून नहीं हुआ करते, एक ही कानून हुआ करता है। और जहाँ कहीं भी कोई फैसले इम्तियाजी या जानिबदाराना अंदाज में होते हैं, वो कभी कामयाब भी नहीं होते। इस सिलसिले में हुकूमत ने ताहाल हमसे कोई बात नहीं की। जब कोई वो बात करेंगे, फिर उस सूरत में इंशाल्लाह उस पर क्या हुकूमत का नुक्ता नजर है, जब वो तफसील से सामने आएगा, तो हम भी उस मौजू पर, उस मौके पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपये 95 पैसे और डीजल 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी भिजवा दी। लाहौर में कुकिंग ऑयल 29 रुपये इजाफे से 296 रुपये फी लीटर हो गया है। उधर धागे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद की सूतर मंडी में सिंगल धागे का बैग 28,000 के बजाय 30,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात की परेशानी मजीद बढ़ गई है। शराज भट्ट की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची में नौजवान के सामने उसके मोटरसाइकिल चोरी हो गई। गुलिस्तान जौहर में शहरी एक दुकान पर दूध लेने के लिए रुका। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिम आए, जिनमें से एक मुलजिम ने उसका हेलमेट उठाकर फेंका और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। शहरी अब्दुल रहमान चोरों के पीछे भागा मगर नाकाम आया है। जहां पर शहरी एक दुकान पर दूध लेने के लिए रुका, इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिम आए, जिनमें से एक मुलजिम ने उसका हेलमेट उठाकर फेंका और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया।
اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں گزشتہ 4 روز سے خواتین اور بچے بھی شریک ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک چیئرمین اسٹیل ملز کے گھر کے سامنے احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ کیا صورتحال ہے، تنویر بہلیم سے جان لیتے ہیں۔ تنویر بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیے، اس وقت جو دھرنے کے مظاہرین ہیں وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سے پرجوش ہو گئے ہیں اور حکومت مخالف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ وقفے سے تقاریر کی جاتی ہیں جس میں حکومت وقت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مظاہرین کے جو رہنما ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے ان کا معاشی قتل کیا اور یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہیں اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ، بچے، خواتین یہاں پر موجود ہیں اور یہ تمام افراد یہاں سے اب تک اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہیں پر وہ رہ رہے ہیں اور جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا وہ یہاں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مظاہرین کی بڑی تعداد ہے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج اور دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تنویر بہلیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور کی عدالت نے کپتان قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ بابر اعظم پر الزام لگانے والی خمیزہ مختار کا 2018 میں دیا گیا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ شدید موسمی حالات اور کٹھن راستوں کے باوجود گھر گھر ویکسین پہنچانے پر پاکستان میں جرمن سفیر برنارڈ شیلاگک نے پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اپنے ٹویٹ پیغام میں پولیو ورکرز کو سلام بھی پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں اس اجتماعی لگن سے ہم جلد پاکستان کو پولیو سے پاک بنا سکتے ہیں۔ جب ہمارے یہ ہیرو آپ کے دروازے پر آئیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پئیں۔ فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پاور لومز سیکٹر شدید مشکلات کا شکار ہو گیا۔ کئی روز سے جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاور لومز مالکان کا کروڑوں کا نقصان ہونے لگا۔ فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے پاور لوم سیکٹر شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضیل بتائے گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی بالکل، فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد آباد میں فیصل آباد سیکٹر ہے جو کہ پاور لوم سیکٹر ہے، جہاں پر 35,000 کے قریب پاور لومز ہیں، جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ میٹر کے قریب کپڑا پیدا ہوتا ہے، جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو کپڑے کی پیداوار ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو وہاں پر مزدور طبقہ کام کرنے والا ہے روزانہ کی بنیاد پر 30 لاکھ کے قریب ان کی مزدوری بنتی ہے، جن کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے بعد جو پاور لوم مالکان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا گیا تو فیسکو ہیڈ کوارٹر فیصل آباد کے باہر تمام مالکان اور مزدور مل کر احتجاج کریں گے۔ ٹھیک ہے فضیل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے جواب جمع کرا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے ذمہ دار امریکی کمپنیز کے ایجنٹس ہیں۔ پی ٹی آئی اس سے پہلے ممنوعہ فنڈنگ سے انکار کرتی رہی ہے۔ اسی بارے میں اسلام آباد سے ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے احتجاج سے ایک دن قبل 18 جنوری کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پارٹی فنڈنگ کیس میں طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کو دن 12 بجے جبکہ پیپلز پارٹی کو دن 2 بجے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے جمع کرائے گئے جواب کا جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی نے صرف پی ٹی آئی امریکہ کی LLC سے منتقل فنڈز وصولی کی تصدیق کی تھی۔ پی ٹی آئی کو دوبارہ 20 جنوری کو بلایا گیا ہے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے سکروٹنی کمیٹی کی سماعت کے بعد میڈیا کو بتایا کہ تحریک انصاف نے امریکہ میں 2 کمپنیاں الیکشن کمیشن سے چھپائیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ان 2 کمپنیوں کی 59756160 USA LLC PTI جو عمران خان کے دستخطوں سے رجسٹر ہوئی ہے امریکہ میں۔ یہ 2 کمپنیاں الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھی گئی ہیں، یہ الیکشن کمیشن سے چھپائی گئی تھی۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے پیسہ تو ہنڈی کے ذریعے آ سکتا ہے، ہم نے جو ثبوت دیے ہیں اس کی آج تک تحریک انصاف نے تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن مصلحتوں اور دباؤ کا شکار ہے۔ ذیشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل واوڈا کی جانب سے نااہلی کیس میں جواب جمع نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وفاقی وزیر جواب جمع کرانے سے کیوں شرما رہے ہیں۔ فیصل واوڈا کو 8 فروری تک آخری موقع دے دیا گیا۔ احتشام کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वाडा पर भरमी का इजहार कर दिया। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए 8 फरवरी तक आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वाडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील फैसल वाडा ने मौकफ अपनाया कि फैसल वाडा ने दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ख्वाजा आसिफ केस में फैसला मौजूद है। फैसल वाडा को जुलाई 2023 तक की तारीख दे देते हैं। कहा था कि फैसल वाडा अदालत में जवाब जमा करवाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि फैसल वाडा का रवैया दुरुस्त नहीं। 8 से 10 समातें हो चुकी हैं। ये नोटिस की कॉपी काबीना को भेज देते हैं, वहीं से जवाब आ सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या फैसल वाडा दोहरी शहरियत रखते थे? उन्होंने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी? फैसल वाडा के वकील ने मौकफ अपनाया कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मैं इस अदालत को मुतफरिक दरख्वास्त पर मुतमईन करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी आपने ही वक्त मांगा था। अदालत ने रिमार्क्स दिए फैसल वाडा ने झूठा बयान कैसे दिया? अमरीकी शहरियत ली तो पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को ये मामला खुद ही देख लेना चाहिए था। अदालत ने केस की समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज कहते हैं कि जिना और मियो अस्पताल में लोगों को खाने की सहूलत दी जा रही है। कहते हैं कि हुकूमत का 1 रुपया भी अवामी मंसूबे में खर्च नहीं किया गया। लाहौर में किसी को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिम्मे लिया था, जिसमें हुकूमत का कोई खर्च नहीं है। उसके बाद इसको बढ़ाते चले गए। इसमें सबसे पहले हमने जिना हॉस्पिटल में जो है इसकी पनाहगाह खोली और पेशेंट अटेंडेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया और उधर के लिए ओपन जो है वो पनाहगाह भी कायम की। उसके बाद हमने मेयो हॉस्पिटल में इसी तरह से जो है इफ्तिताह किया, उसमें पनाहगाह भी बनाई और उसमें पेशेंट अटेंडेंट्स के लिए भी तमाम के लिए खाना अरेंज किया और आम खाना भी जो है पनाहगाह का खाना शुरू किया। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ गए, उसके बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल गए, उसके बाद सर्विसेज गए। इस तरह हमने आज के दिन 17 जगह पे ये ओपन खाने का इंतज़ाम लेके चले गए। खुदा का शुक्र है हमारे पास हमने जो हाईएस्ट नंबर अचीव किया था वो 30,000 लोगों का इंतज़ाम खाने का हमने एक दिन की तरफ हमारे पास कैपेसिटी भी बिल्ड कर दी, जिसमें हुकूमत का मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 1 रुपया भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का इसमें ना खर्च हो रहा है ना इंशाल्लाह खर्च होगा। ये 30,000 लोगों का खाना यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी की लाहौर ने खड़े होके, जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ लाहौर कहते हैं, और भी बहुत जगह काम कर रही है जिन्होंने इसका इंतज़ाम संभाला। हमारी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको सामने रखते हुए किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। हुकूमत ने अपोजिशन को इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन के एहतजाज की राह में कोई रुकावट नहीं डालेगी। कहते हैं कि मौलाना हलवे खाते हैं, उन्हें पिज्ज़ा नहीं हलवा ही देंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एहतजाज की इस्लामाबाद में बिल्कुल देखें इजाजत है जो बिल्कुल हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ट्वीट किया है। तो नहीं इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? रिजर्वेशन तो नहीं हो रही। बिल्कुल तारीखों की रुकावट तो नहीं होगी। नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जो आप हवाला दे रहे हैं? नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या है? देखिए वो तो उस मामले में कि एक ऐसी जगह मुख्तस होनी चाहिए जिसमें के जो भी मुजाहिरीन है वो आके वहाँ पे अपना बात कर सकते। आप चाय पानी का इंतजाम करेंगे मौलाना फजल रहमान के लिए? हमें भी कर लेने दें। वही जिस तरह उन्होंने कहा कि अभिनंदन को भी चाय दी थी, तो ये तो हमारे वो तो पिज्जा मांग रहे हैं। नहीं उन्होंने कभी वो हलवा के आदी हैं, उनको हलवा दें। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वज़राए तालीम और सेहत का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तलबा के स्कूल आने से पहले कल वज़राए तालीम और सेहत का इजलास होगा। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ये इजलास कल तलब किया गया है। शफकत महमूद का कहना है कि तलबा के स्कूल आने से पहले कल वज़राए तालीम और सेहत का इजलास होगा, जिसमें कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सिंध में असिस्टेंट कलेक्टर का इम्तिहान पास न करने वाले 15 अफसरान ओहदों से हाथ धो बैठे। बराह रास्त 17 ग्रेड में भर्ती अफसरों को ओहदों से हटा दिया गया। सिंध हुकूमत ने अदालत के फैसले पर ये कार्रवाई की है। सिंध में असिस्टेंट कलेक्टर का इम्तिहान पास न करने वाले 15 अफसर ओहदों से हाथ धो बैठे। बराह रास्त 17 ग्रेड में भर्ती अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है।
پی آئی اے نے 3 فروری سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں تمام فلائٹس مانچسٹر سے اسلام آباد کے درمیان چلائی جائیں گی۔ فضائی مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ پی آئی اے نے 3 فروری سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تمام فلائٹس مانچسٹر سے اسلام آباد کے درمیان چلائی جائیں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ برطانیہ کا بھارت سے کشمیریوں پر لگائی گئی تمام تر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ برطانوی محکمہ انصاف کے وزیر رابرٹ بکلینڈ نے کہا ہے کہ بھارت دہلی میں موجود برطانوی ہائی کمیشن کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے۔ برطانوی ہائی کمیشن خود مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ بھارت سے دوستانہ ماحول میں انسانی حقوق پر موجود تشویش پر بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مطالبہ ویسٹ منسٹر ہال میں اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے کشمیر کی سیاسی مباحثے کے دوران کیا گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم و ستم اور زرعی قوانین کو رد کرنے پر بحث کی جاتی رہی ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔